हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं टेरेस पे आई हूँ लड्डू को लेकर, क्योंकि लड्डू की छाती पे ना कफ जम गया है और लड्डू को धूप नहीं मिल रही है। बच्चे के लिए धूप बहुत ज़रूरी है ठंड के टाइम पर, या विटामिन डी वगैरह बहुत ज़रूरी है। और आज थोड़ा मूड अपसेट है मेरा। आज क्या 2-3 दिन से हो रहा है, 2 दिन हो, कल भी ऐसा ही हुआ था। इंसान अपनी प्रॉब्लम से ही जूझ रहा है। मतलब मैं, ऐसा है ना, मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ। मेरे को ना किसी की बातें या कुछ ना बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे कोई भी हो। इसीलिए कहते हैं ना, ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब मेरी आदत ऐसी है कि मैं हर किसी से घुल मिल जाती हूँ, फिर बाद में हर्ट मुझे ही होता है। मैं ही बहुत हर्ट होती हूँ, बहुत, हमेशा मेरी साइड से ही ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं ही ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत इश्यू चल रहा है, और ये है ना कि कहते हैं ना, पता नहीं क्या है। मतलब हर किसी को मेरे से ही प्रॉब्लम क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता। हर चीज़ में मेरे को ब्लेम किया जाता है। मैं घर पे रहती हूँ शायद इसीलिए। जिनके जो मेरे ऑनर है, जहाँ जिनके मकान में हम रहते हैं, उनसे थोड़ा बहुत थोड़ा उन्होंने ऐसा बोला कुछ जो मेरे को लग गई ये बातें दिल पे। ये पता नहीं इन्फेक्शन कब ठीक होगा। 6 महीने हो गए, इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। और धूप में बैठी हूँ, शॉल से कवर किया है मैंने, और लड्डू को धूप खिला रही हूँ। खेल रहा है लड़का। और सब लोग कहते हैं ना मुझे कि, मैंने कई लोगों से सुना है, जैसे मेरी कभी भी सास भी कहती हैं, चाहे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमने भी बच्चे पाले, हमने भी ये किए वो किए। तो सबके बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड है, जो मेरी फ्रेंड है, वो बोलती है कि उसका जो बच्चा है ना, वो टीवी चला देती है, और मेरी फ्रेंड का बच्चा ना टीवी देखते रहता है और वो सारा काम कर लेती है अपना, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसका टाइम टेबल सेट है, अपना टाइम से सो जाता है। अब सबके बच्चे एक जैसे नहीं होते। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। मेरा बच्चा एक्टिव है, मेरा बच्चा खेलता रहता है, कूदता रहता है, अच्छी बात है मेरे लिए, ठीक है। और मतलब मेरा बेटा ना 2 बजे रात तक खेलता रहता है। तो सबके बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं ना। अब माना है कि पाले होंगे भाई 4-4 बच्चे या 8-8 बच्चे, जो भी है, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, ठीक है। मुझे भी दुख होता है जब इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई भी आके आपको कुछ भी बोल देता है। बल्कि हालांकि संभाला किसी ने नहीं होता है, लेकिन वही आधे घंटे का जो भी होता है, अगर किसी ने पकड़ लिया या कुछ कह दिया, तो ताने मारने के लिए पहले होते हैं सब, ये कुछ करने के लिए। और जो मेरी जो आजकल के बच्चे हैं, वो काफ़ी एडवांस है। आई होप कि मेरी बात से सब रिलेट करेंगे। भाई मुझे कहते हैं ना कि भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा फर्स्ट बेबी है, और कैसे क्या करते हैं। सो मेरे को बहुत दुख होता है अगर कोई कुछ ऐसे कहता है, तो मैं किसको अपना प्रॉब्लम बताऊं। मेरे बैक में इतना दर्द होता है। सबकी बॉडी भी एक जैसी नहीं होती है। आप सबको लगेगा मैं नाटक कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो मैं क्या कह सकती हूँ। वो बात तो अलग है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता सबको मुझसे क्या दिक्कत होती है। इवन मैं तो किसी का बुरा भी नहीं सोचती, ना मैं किसी के बारे में कोई बात करती। मैं मेरे को इतना वो नहीं होता है। अगर हाँ मेरे को फील होता है कि कोई मेरा अच्छा नहीं सोच रहा है, तो उस इंसान से मैं खुद ही दूर हो जाती हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि, हो सकता है नहीं, हमने खुद भी बोला है कि ठीक है, मार्च एंड तक हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि देखिए, वैसे तो मेरा यहाँ पे दिल लग चुका है। वो कहते हैं ना, जहाँ रहो वहीं दिल लग जाता है।
और ज़्यादा चिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपने ना मैं सच्ची बता रही हूँ, 2 साल से रेंट पे रह रहे हैं हम लोग। शिमला में भी रहे, शिमला में तो कभी कभी ओनर का कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, क्योंकि शिमला में वहाँ पे ओनर रहते नहीं है, वो ऊपर रहते थे। हम जैसे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, वो ऊपर रहते थे। तो शिमला में तो कभी ओनर का प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और यहीं पर थोड़ा चंडीगढ़ में है, और हम अपनी तरफ से तो घर समझ के रहते हैं, लेकिन और क्या कहे, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से परेशान इसलिए हूँ, क्योंकि कुछ भी बात होती है ना, तो मेरे हस्बैंड मुझसे बात करना बंद कर देते हैं। चाहे कुछ होता है, इग्नोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरे घर में 2-3 दिन से ये सब चल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता उसमें मेरी गलती कहाँ आ जाती है। कल रात को भी घर में खाना नहीं बना, आज भी नहीं बना। वो रात में चावल मैंने इवन बनाए थे चावल, और बल्कि मेरे हस्बैंड का मतलब खुश थे, कल शाम को 6 बजे तक खुश थे। उनको मटन खाने का मन कर रहा था, कि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है बना लेंगे। तो फिर इतने पे ऑनर का कॉल आ गया, इतने पे उनका मूड ख़राब हो गया। उसके बाद उन्होंने नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए। वो फिर खाना भी नहीं खाए, ऐसे ही सो गए। सुबह भी ऐसे ही चले गए, पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा। मतलब मुझे समझ नहीं आता सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन अपने आप को टॉर्चर तो नहीं करे। और वो अपने आप को टॉर्चर नहीं करते, वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लड़ाई करो, लेकिन पहले मैं भी ऐसा होता था, 5-6 दिन तक कोई कुछ कहते खाना नहीं खाती थी मैं भाई। लेकिन अब मुझे खाना पड़ता है अपने बच्चे के लिए। और देखिए, कहते हैं ना, खुशी के साथ गम भी होता है। और अभी हमारे साथ तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता है कि गम ज़्यादा है, खुशी कम है हमारी लाइफ में। और हर चीज़ नहीं बताई जाती है हर किसी को, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में ऐसा है ना, मैं ढोल हूँ, ढोल जैसे मैं हूँ ना। कोई भी आके कुछ भी मुझे सुना देता है, और मैं मतलब सुन के रह लेती हूँ। तो देखिए, आज मैं वैसे कभी मेरे जो ऑनर हैं थोड़े बुज़ुर्ग हैं, तो मैं कभी उनसे बहस नहीं करती हूँ। कुछ बोलते हैं तो मैं हाँ अंकल ये बस बोल देती हूँ। आज मुझे थोड़ा सा, कहते हैं ना, काफ़ी टाइम से मेरे को बोले जा रहे। तो एक इंसान होता है ना, कितना सुनेगा। तो इसलिए आज मुझे बोलना पड़ा। और हालांकि मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की है, मैं अपने दायरे में ही बात करती हूँ। गुस्से में अगर कुछ वैसे तो नहीं बोला है जहाँ तक मुझे याद है। उल्टा मैं रो पड़ी, मेरे आँखों से आंसू आ जाते, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ। और मेरा ऐसे ही है, मैं किसी के साथ भी हंस बोल लेती हूँ, मेरे को पता नहीं चलता। क्योंकि मैं पल में मेरे ससुर भी कुछ बोलते हैं, पल में मैं गुस्सा होती हूँ, फिर अगले पल कुछ बोलते हैं तो हंस भी पड़ती हूँ। मेरा नेचर ऐसा ही है शुरू से ही। अंकल आंटी को भी ना मैं मतलब लड्डू दादा दादी भी बोलता है उनको। तो क्या बोलूँ मैं। हमारे साइड में, रूम की साइड में एक दीदी रहती है, उनको भी लड्डू बुआ बोलता था, फूफा बोलता था। तो मेरा ऐसा ही है कि अपने आप को तकलीफ़ देती हूँ मैं। आगे से तो बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई रिश्ते नहीं बनाने हैं मुझे, क्योंकि मैं ही अपने आप को बहुत तकलीफ़ देती हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर नहीं कर सकती हूँ।
क्योंकि मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मैं सोचने ज़्यादा लगती हूँ। और लड्डू नहीं क्या हो गया है, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं क्योंकि लड्डू आओ इधर। ये सामने बैठा है लड़का। क्या खा रहे हो? आओ इधर, आ जाओ। नहीं क्या दिक्कत है मेरी लाइफ में। तो मार्च एंड तक हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। देखते हैं नई जगह जाएंगे तो कैसा माहौल है, क्या है क्या नहीं। अभी तो रूम सर्च करना नहीं, अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ठंड भी है, इस वजह से। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी क्या गलती है, हर कोई मेरे को क्यों ब्लेम कर रहा है। परेशान हो चुकी हूँ अपनी लाइफ से मैं। अभी मेरे पति का फोन आया, मुझे कह रहे हैं अपने आप को अगर सुनना पड़ जाता है तो कितना दुख होता है। हाँ, और वही चीज़ें मैं कितने दिन से सुन रही हूँ, तो मुझे दुख नहीं हो रहा था। मेरी तकलीफें किसी को नहीं दिखती है। आज 4 बातें किसी ने सुना दिया तो आज कितना तिल मिला गए हैं। उल्टा मेरे को सुनाया जा रहा है। देखो मैं तो यही कहूँगी भाई, मेरे साथ जो जो गलत मेरा तो यही है, अगर मैं गलत क्यों हूँ तो भैया मेरे साथ गलत हो, बाकी तो ऊपर वाला है ही। इसीलिए मैं ना इंसानों पे भरोसा ही नहीं करती, किसी पे भी भरोसा नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो। मत कर बेटा, चल नीचे चल। लड्डू मत करो। बहुत इरिटेट हो गई हूँ अपनी लाइफ से, मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ। हर चीज़ में हर कोई इंसान मेरे से जलता है, हर कोई इंसान मेरे को ब्लेम करता है हर चीज़ के लिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ।